अगर ये क्वेश्चन तैयार हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद अली और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 9378 के मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल और गैस क्वेश्चन, और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर फर्स्ट, डिफाइन द आइडियोलॉजी एंड डिस्कस द साइलेंट ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। देखिए, सवाल को दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में हमें डेफिनेशन लिखनी है, सेकंड में साइलेंट जो मेन फीचर है वो बताने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की। देखिए नीचे इस्लाम है, कंसेप्ट ऑफ द नेशन थ्योरीज है, सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम्स है, सोशल जस्टिस इक्वलिटी है, डेमोक्रेसी विद इन इस्लामिक फ्रेमवर्क, प्रोटेक्ट ऑफ द माइनॉरिटी राइट्स। तो ये आपको एक्सप्लेन करनी है अपने साइलेंट फीचर के एंड्स में। ठीक है, इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 2 है, डिस्कस द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया। वो इम्प्लीकेशन आपको लिखने हैं, उनको डिस्कस करने हैं, जिस तरह से मैंने बताया। डिक्लाइन आफ्टर बैटल ऑफ पैलेस्टीन, इंडियन मुस्लिम रूट आफ्टर वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इस तरह से बाकी जो हैं इनको आप अच्छे से डिस्कस कर लिखने हैं। ब्रिटिश रूल, इसके बाद क्या उनका पावर में इजाफा हुआ, क्योंकि उन्हें जंग जो भी वार थी वो जीती है, मुस्लिम को हर एरिया पे जो उनने पीछे धकेलिया है, उनकी वजह से उनकी पावर में इम्प्रूवमेंट आई है। इस तरह से सवाल नंबर 3, आल्सो सेम द रोल ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द क्रिएशन ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। वही चीज़ें उसमें जस्ट आपको डेफिनेशन और साइलेंट फीचर में जस्ट आपको वही चीज़ें डिस्कस की हैं, फीचर डिस्कस करना है। इस तरह से सवाल आ जाते हैं तो इनको इस तरह से आपको हैंडल करके अच्छे से लिखना है। याद रहे, सवाल अटेम्प्ट करने से पहले उनको अच्छे से रीड करें और साथ ही जो हेडिंग है वो अच्छे से लिखें, हाईलाइट करके। इस तरह से सवाल का जवाब में अच्छा सा इंप्रेशन पड़ता है टीचर को और अच्छे नंबर भी दे देता है। ठीक, इस तरह से सवाल नंबर 4 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। एनालाइज द मुस्लिम रिस्पॉन्स टू द 1909 एक्ट एंड 99 एक्ट इन ब्रिटिश इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 99 एक्ट किसने पेश किया था? मॉन्टगोमरी ने। उसमें क्या था? मैंने 2 फीचर भी डिस्कस किए, आप मजीद भी कर सकते हैं। बुक की रीडिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो एक 1990 का एक्ट है चार्ल्स फॉर्ज में उन्होंने वो इम्प्लीमेंट करवाया था। उनकी क्या डिमांड थी, क्या उनके रोल में था, ठीक है, वो आपको इस तरह से अगर सवाल आ जाए तो इस तरह से मेन हेडिंग लिखकर आपको डिस्कस करना है और बताना है। ठीक है, सवाल नंबर 5, वाई इंडियन political leaders failed to develop census during the 1920s and the 1930s constitutional issues। वो आपको लीडर के जो इशू हैं जिस वजह से फेल हुए उनको डिस्कस करते हैं। सिंपल स्टेट, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम डिफरेंस, कांग्रेस वर्ड मुस्लिम लीग कॉन्फ्लिक्ट, रिजेक्शन ऑफ मुस्लिम डिमांड्स, फेलियर ऑफ नेहरू रिपोर्ट, डिसएग्रीमेंट ऑन द पावर शेयरिंग। ये रीज़न आप बता सकते हैं जिसका सेंसस जो है किस क्यों फेल हुआ, जो उनका नहीं हो सका वो कॉन्स्टिट्यूशन इशू, वो आपको डिस्कस करना है। ये जो मैंने की पॉइंट के थ्रू अच्छे से रीड कीजिएगा, हो जाएगा क्लियर इंशाल्लाह। सवाल नंबर 6, एनालाइज द डायनामिक्स ऑफ द मुस्लिम्स पॉलिटिकल जर्नी फ्रॉम सेपरेट इलेक्टोरेट टू सेपरेट स्टेट। स्टार्ट विद द सेपरेट इलेक्टोरेट 99, पॉलिटिकल अवेयरनेस इंक्रीज, अल्लामा इकबाल विजन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940, डिमांड शिफ्ट टू इंडिपेंडेंट स्टेट। ये वो चीज़ें इसमें जर्नी में आपको सेपरेट इलेक्टोरेट टू सेपरेट स्टेट में बताने अगर सवाल आए तो। और पुलिस सवाल इस तरह के आएंगे, बिल्कुल इस तरह से पता चलेगा कि स्टूडेंट ने किस तरह से बुक को एक्सप्लोर किया है। ये सवाल वही सवाल हैं जो आने के अच्छे खासे चांसेस हैं। आपको सब दोस्तों को रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलते हैं आगे सवाल के पास। सवाल नंबर 7, क्रिटिकली एवेल्यूएट द रोल ऑफ कायद-ए-आज़म द स्ट्रगल फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म का क्या रोल था पाकिस्तान बनाने में, वो चीज़ें आपको उसमें बतानी है एज आल्सो इन की पॉइंट। सवाल नंबर 8, व्हाट डू यू नो अबाउट द मॉडलिस्ट मुस्लिम एजुकेशन रिस्पॉन्स, एक्सप्लेन योर आंसर इन द लाइट ऑफ सर्विस ऑफर्ड बाय सर सैयद अहमद खान। आपको सर अहमद खान के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उनकी इसी बारे में कौन सी एजुकेशन डेवलपमेंट की, कौन सा काम किया, कौन सा उनकी कुर्बानियाँ था, वो डिस्कस करें। इस तरह से लीड बेस्ट सैयद अहमद खान प्रमोट मॉडर्न एजुकेशन, फाउंडेड अलीगढ़ मूवमेंट, एस्टेब्लिश अलीगढ़ कॉलेज। इस तरह से जो भी इनके तो मतलब है सैयद अहमद खान के बारे में आपको अच्छा खासा स्टडी करना है। सवाल नंबर 9, हाईलाइट द राइज ऑफ मुस्लिम सेपरेटिज्म इन यूनाइटेड इंडिया फॉर 1867 टू 1905। वो आपको जस्ट हाईलाइट करने हैं जो मेन वाक़े आते हैं। तो हमने आफ्टर डिक्लाइन 89 वार इंडिपेंडेंस है, हिंदू डोमेन स्फीयर्स है, हिंदू उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी है, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 सपोर्टेड बाय मुस्लिम। ये फीचर है, मज़ीदार बुक से अच्छे से खासे रीडिंग कर सकते हैं।
क्योंकि यह सवाल लास्ट पेपर में रिपीट हुआ था, इस वजह से मैंने यहाँ ऐड किया सेम टू इसी तरह का। ठीक है, तो सवाल नंबर 10, एवेल्यूएट द हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इशू इन पाकिस्तान। जो भी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन इशू जो नाफुज हुए उनके बारे में आपको अच्छा खासा स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट था, उसके बारे में आपको अच्छी खासी स्टडी होनी ज़रूरी है। सेकंड जो इशू कॉन्स्टिट्यूशन 1962 था, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट सिस्टम था। थर्ड वाला जो हमारा अभी चल रहा है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन सेंसस बेस्ड फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट मिलिट्री इंटरवेंशन अफेक्टेड प्रोग्राम। इसमें अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो आपको कोशिश करनी है कि हर एक सिफे पे आपको जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के इशू जो इतने इशू हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन हुए हैं उनके बारे में आपको फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि इस तरह से जस्ट 2 लाइन, देन थर्ड फोर्थ, इस तरह से हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखना है, फ्यूचर लिखने है, इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था, जस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 11 है, मेक अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द 1956 एंड 1962 कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अब उनको कंपैरिजन करना है, उनमें कौन से 1956 में कौन से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था और 1962 में कौन से थे, अब उनके बारे में बताना है आपको। सिंपल, मैंने भी डिस्कस किए हैं, आप भी देख लें, मैंने जस्ट ये भी अगर आप उनसे अच्छा खासा एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आपका काम इजीली बन जाएगा। 96 में पार्लियामेंट सिस्टम था, 56 पार्लियामेंट सिस्टम था, इस तरह से हमारे 1962 में प्रेसिडेंट सिस्टम था, इस तरह से हमारे 1956 में इस्लामिक रिपब्लिक था और मोर पावर अप टू प्रेसिडेंट था, किसमें 1962। इस तरह से फंडामेंटल राइट्स थे, लिमिटेड डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी। अब ये भी इस तरह में आप में इजाफा कर सकते हैं कि 1956 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन किस सदर ने बनाया था, 1962 में किसने बनाया था, उसकी हिस्ट्री एक स्टेट पे, इस तरह से आपका अपना आंसर नहीं हो सकता है और बिल्कुल एक अफेक्टिव हो सकता है। ठीक, इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 12 है, हाईलाइट द साइलेंट फीचर्स ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नेचर ऑफ द स्टेट स्ट्रक्चर। इसमें सिंपल अगर ये सवाल आए तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हाईलाइट करने कौन से फीचर थे 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको बताना है किस डेट पे हुआ था, किस प्रेसिडेंट ने इशू करवाया था और क्या उसमें सिस्टम था, किस तरह से उनको मज़ीद सेंट्रलाइज़ किया गया था और उसमें क्या सिस्टम था, फेडरल स्ट्रक्चर था जो कि बाकियों में ना था। इस तरह से आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी, हर एक पॉइंट को अच्छा खासा एक्सप्लेन करके आपका आंसर अच्छे से बन सकता है। इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 13 राइट अ ब्रीफ नोट ऑन फंडामेंटल राइट इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन 93 में आवाम को दिए गए हैं? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वलिटी बिफोर लॉ, रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इस तरह से जो भी जो राइट्स बनते हैं वो आप कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से लिख सकते हैं, जो पाकिस्तान के 1973 में हमें हकूक़ दिए गए हैं उस तरह से आप लिख सकते हैं। जस्ट ब्रीफ नोट लिखना है, ठीक है। तो होपफुली आपके ये 4 सिफे इजीली बन जाएंगे। सो सवाल नंबर 14, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑन द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो इसमें अमेंडमेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से अमेंडमेंट, अभी तो तकरीबन 27 तक अमेंडमेंट हुए, उनसे क्या असरात हुए, कौन से अमेंडमेंट हुए, वो आपको जस्ट अभी करंट के हवाले से भी लिख सकते हैं। अभी जिस तरह से प्रेसिडेंट और जो है आपका आर्मी चीफ के हवाले से इस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है, अदालत पे इम्प्लीमेंट हुआ है, इस तरह आगे भी आप रीड कर सकते हैं। जिस तरह 8 अमेंडमेंट है, प्रेसिडेंट पावर इंक्रीज हुए, 18 प्रोविजनल ऑटोनॉमी चेंज, और क्या प्रोविजनल ऑटोनॉमी जो है सूबे को अलहदा अख्तियार दिया गया है, खुद मुख्तियार है, चेंज पावर बैलेंस, अफेक्ट जुडिशरी एंड पार्लियामेंट रूल। ये भी वो पावर हैं जो उनकी किसके साथ अमेंडमेंट में, फॉर एग्जांपल जो अगर 10 भी अमेंडमेंट में आप बारे में आप लिख सकते हैं तो आपका सवाल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो सकता है और आपको 20 के 20 नंबर मिल सकते हैं। सो ये थे आपके सवाल 9378 के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, और साथ ही आपको गाइड किया गया है किस तरह से आपको पेपर अच्छे से क्रैक करने, याद रहे बुक रीडिंग आपकी बहुत ज़रूरी है। इस तरह के पेपर में बुक रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपका पेपर इजीली रिजल्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह ने के बाद।